हेलो क्लास एट्थ। तो ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आपके लिए एक और क्लास आपकी हिंदी की, जो कि अध्याय नंबर आपका 17 है, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। तो ये एक कहानी है, बहुत ही अच्छी सी निर्मल जी वर्मा ने इसको लिखा है, बाज और सांप। जैसा कि आपको पता है कि जो दो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाज जो पक्षी राज है और जो सांप रेंग कर चलने वाला एक जीव है धरातल का, इन दोनों में बड़ी ही दुश्मनी रहती है। तो बाज बहुत ही साहसी शिकारी होता है कि वो बहुत ही ऊपर से अपने काफ़ी मीलों दूर से अपने शिकार पर सटीक निशाना लगाते हुए, मतलब हवा में डाइव लगाते हुए, ऐसे गोता लगाते हुए बहुत ही बेहतरीन शिकारी है एक बाज जो सांप का शिकार भी करता है। तो ये कहानी है दोनों की, तो इसको पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। देखिए, कहानी को आप कहानी की तरह पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। और अगर आप बोरिंग होके इसको पढ़ोगे बोरियत से, तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे। साथ साथ में बढ़िया से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहानी है कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब नदियाँ होती है जो समुद्र में मिलती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। कि जहाँ पे उन दोनों का, जहाँ पे नदी आके समुद्र में मिल जाती थी, वहाँ पे जो लहरें थी वो दूध के झाग जैसी प्रतीत होती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कौन? सांप। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। स्वामी मतलब मालिक। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सांप के लिए सबसे बड़ा जो सुख था वो क्या था? यही था कि वो दुनिया से बहुत दूर है। भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, सने मतलब भरे हुए थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसमें एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, मतलब बिल्कुल ऐसे इकट्ठा सा हो गया, है ना। अब सांप क्यों डरा? क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों दुश्मन होते हैं। अब इस कहानी में दोनों दुश्मन है या दोस्त है वो आगे पता चलेगा, लेकिन एक बार तो सांप क्या है, डर गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। ये तस्वीर भी है यहाँ पर। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? किसको बोला? बाज को। बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। मतलब भोगना मतलब उसका आनंद लिया है, जिंदगी को पूरा मैंने जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है आकाश की असीम ऊंचाइयों को। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है,
कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। ये बाज ने कहा सांप को। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में, सीलन क्या होता है? जब ऐसे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और अपने घरों की छत के ऊपर वो ऐसे पानी सा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? सीलन कहते हैं। और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। करुण मतलब बड़ी ही भावुक सी थी, जैसे अपने भी कभी कभी ऐसे हो जाता नहीं कि काश वो चीज़ मुझे मिल जाती। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिट पिटा सा गया, मतलब ऐसे सहम सा गया, डर सा गया, क्योंकि उसने चीख मारी। बाज अब दुश्मन है, सांप ने डरना ही था। सिट पिटाना मतलब सहम के कोने में से दुबक गया वो। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में, वियोग मतलब बिछड़ना होता है, वियोग मतलब में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में इतना सुन के एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से, दूने मतलब डबल, दोगुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। कौन? नदी। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। कौन? लहरें। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। असीम विस्तार मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, समुद्र में वो क्या है? आंखों से ओझल होना मतलब गायब हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप, खोखल मतलब क्या होता? खोखली जगह, है ना? बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। ये कौन सोच रहा है? सांप। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर, क्षण मतलब सेकंड भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा,
केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं। बूते मतलब किसके बेस पे, डींगे हाँकना मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, जैसे अपने कहते हैं गप मारना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कोई नहीं है, कहीं नहीं है। खोखल मतलब वो खोखली जगह जहाँ पर सांप रहता था। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए ज़मीन। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। और निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ये लहरें कह रही थी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। किसका? बाज का। कौन कह रही थी? लहरें कह रही थी। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो ये बहुत ही सुंदर रचना थी निर्मल जी वर्मा की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप भी अपनी बुक में से एक बार इसको और पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।